नमस्कार। ये एक 25 वर्षीय व्यक्ति का पाम है। इन्होंने अपने प्रश्न लिख के भेजे हैं। पहला प्रश्न इन्होंने अपनी मैरिड लाइफ को लेकर कहा है, शादी को लेकर कहा है कि शादी कब होगी, और दूसरा लव मैरिज होगी या अरेंज होगी, शादी के सापेक्ष में भी पूछे हैं, और आगे की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। फिर इन्होंने अपने करियर से रिलेटेड प्रश्न पूछा है कि करियर आगे कैसे रहेगा, धन की दृष्टि कैसी रहेगी, हेल्थ के बारे में पूछा है, और शेयर मार्केट पे इनका काफ़ी रुझान है, तो ये शेयर मार्केट से धन कमाने की स्थिति कैसी रहेगी ये भी जानना चाहते हैं। और एक बड़ा ही विचित्र इन्होंने प्रश्न भेजा है, जो प्रश्न आमतौर पर सुनने को नहीं मिलता। इन्होंने कहा है कि भूत प्रेत से रिलेटेड इनको परेशानी देखने को मिलती है, ऐसा इनको आभास होता है, और एक अनजाना सा डर इनको सताता है, ये उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। चलिए ठीक है, कोशिश करेंगे आपके सारे प्रश्नों का जवाब दें और रीडिंग चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें बुध की उंगली की, बहुत अच्छी कंडीशन में बुध की उंगली आपकी चल रही है। ठीक है, जब इतना हाइट तक पहुँचे सूर्य के तो अच्छा कहा जाएगा, इससे ऊपर होगा तो और भी अच्छा कहा जाता है। हालांकि ये भी उत्तम स्थिति में चल रही है। जैसे ये आपके मैनेजमेंट पावर को बताता है, आपके मैनेजमेंट की स्किल कितनी अच्छी है ना, उसको ये बताता है। ये उंगली बहुत सारी चीज़ों को बताता है, आपका डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल के रखना, मनी मैनेजमेंट, ठीक है, आपका डिपार्टमेंट में जो भी आप काम करते हैं उसका मैनेजमेंट स्किल, ये बहुत सारी चीज़ों को बताता है। साथ ही साथ आपके अंदर का प्रेजेंटेशन स्किल बताता है, आपकी वाक क्षमता बताता है, आपकी वाणी कैसी है, आप वाणी से अपना काम कैसे निकाल पाते हैं, इन सारी चीज़ों को बताता है। तो इन सारी चीज़ों में आपकी ये स्थिति उत्तम दिखती है, अच्छी स्थिति में है। ऊपर से उंगलियां भी काफ़ी अच्छी स्थिति क्या है, सारी उंगलियां आपकी सीधी हैं, कोई मुड़ी हुई नहीं है और मजबूत स्थिति में दिखती हैं। ठीक है, तो ये बुध की स्थिति अच्छी दिखाई दी। बात करें सूर्य की, तो सूर्य की उंगली कहीं ना कहीं गुरु की उंगली से थोड़ी बड़ी है, तो ऐसा व्यक्ति रिस्क टेकिंग नेचर होता है, रिस्क लेके काम करना इनको पसंद होता है। और ये माइंड लाइन से अगर कंपेयर करूँ इसको, तो माइंड लाइन की लंबाई भी ठीक ठाक है। सूर्य की उंगली को क्रॉस कर ली मतलब उत्तम स्थिति कहलाती है। तो उत्तम माइंड लाइन के साथ में सूर्य की उंगली जब लंबी होती है ना, तो आदमी यशस्वी होता है, प्रतिभावान होता है, बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है, और अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर अपने पराक्रम से अपना व्यक्तित्व का निर्माण करने में सक्षम होता है। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। शनि की उंगली की बात करें तो देखो, शनि की उंगली और सूर्य की उंगली में यहाँ पे बीच में एक हल्का सा गैप जैसा बन रहा है। तो ये स्थिति आपको जो है अपने माता पिता से दूर लेके जाएगी, चाहे जॉब के सिलसिले में हो, चाहे बिजनेस के सिलसिले में हो। अब चूँकि आप जॉब करते हैं, आपने करियर के बारे में कहा, तो जॉब के लिए आपको माता पिता से दूरी ये करेगा। ठीक है, हालांकि फाइनेंशियली आप टच रहोगे, इमोशनली टच रहोगे, लेकिन फिजिकली प्रेजेंस आपका नहीं होने देता ऐसी स्थिति में। ठीक है, और शनि की उंगली की जब बात कर रहा था मैं, तो शनि की उंगली सीधी खड़ी है। ऐसा व्यक्ति तोल मोल के बोलता है और तोल मोल के सुनना चाहता है। कहने का मतलब स्ट्रेट होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति होते हैं, ना ज़्यादा घुमा फिरा के बातें करना इनको पसंद नहीं आता। जो है जैसा है मुंह पे बोल के जाएंगे, ऐसा व्यक्ति होता है। थोड़ा एकांत प्रिय होता है, ऐसे लोगों को पार्टी, पिकनिक, मौज मस्ती इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। अकेलापन इनको अच्छा लगता है, अकेलेपन को एंजॉय करने वाले व्यक्ति होते हैं। और साथ ही साथ में जब इस टाइप की स्थिति बने ना, तो आदमी स्वभाव से ही, अब ये देखो गुरु हल्का सा जाके शनि पे है, झुका हुआ है, तो व्यक्ति ईश्वर के तरफ में बहुत आसक्ति रखने वाला, ईश्वर का भक्त या मानवतावादी सोच, दृष्टिकोण ऐसे लोगों की होती है। अब देखिए, जब कभी भी गुरु की उंगली शनि पर टिकती है ना, तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो भी काम करता है, चाहे कोई भी काम करता है, चाहे बिजनेस करे, जॉब करे, है ना, उन सारे कोई भी काम में अपने लक्ष्य की प्राप्ति में, कहने का मतलब ये गंभीरता देता है। गुरु जब भी शनि के साइड जाएगा तो ऐसा व्यक्ति लंबे समय तक एक काम को करने की क्षमता रखता है, उसमें बदलाव पसंद नहीं करता। यानी कि इनके अंदर में क्षमता अच्छी होती है लंबे समय तक अपने मनोरथ को हासिल करने की, ये भी स्थिति अच्छी है। बात करते हैं अंगूठे पे, तो देखिए अंगूठा आपके हाथ के हिसाब से मुझे सही नहीं लगा। लंबाई बहुत अच्छी है, लंबाई में कोई प्रॉब्लम नहीं, लंबा अंगूठा है, एक ऑफिसर का जैसा अंगूठा होना चाहिए वैसा अंगूठा आपका है।
तो ये ऑफिसर रैंक में भी काम करते हैं, तो इस हिसाब से आपका अंगूठा जस्टिफाई भी हो रहा है। और साथ में देखो ये अंगूठा काफ़ी नुकीला है यहाँ से, तो ये भी और उत्तम स्थिति बनती है। ऐसा व्यक्ति का जो फर्स्ट फ्लैंज लंबा हो जिसका भी होगा और नुकीला होगा, ऐसा व्यक्ति का मैनेजमेंट स्किल अच्छा होता है, यहाँ से भी मैनेजमेंट को देखा जाता है। और ऐसे लोगों की महत्वाकांक्षी होते हैं ये, ठीक है। विल पावर बहुत ही स्ट्रांग होता है, अपने इच्छा शक्ति के कारण से अपना जो भी एम है उसको प्राप्त करने में बराबर जुटे रहते हैं, उसको हासिल करने में लगे रहते हैं। तो हासिल कर पाएंगे कि नहीं वो आपका मंगल बताता है। तो मंगल भी आपके बहुत अच्छी कंडीशन में दिख रहा है, दोनों मंगल, ठीक है। तो साहस आपका साथ दे रहा है, पराक्रम आपके अंदर भरपूर है आपकी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो ये दोनों चीज़ें आपस में मैच हो रही हैं, तो ये अच्छी स्थिति कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये भी अच्छी स्थिति है। अब जो नेगेटिव बात कर रहा था अंगूठे पे वो ये है, आपका तर्क शक्ति का फैलेंज भी ठीक है, यानी जो भी कार्य करते हैं सोच विचार करते हैं, तर्क वितर्क आपस में सलाह मशवरा इन चीज़ों का आप साथ लेते हैं, ये भी स्थिति अच्छी है। बट यहाँ पे ये अंगूठा पतला हो रहा है, ठीक है। ये अंगूठा जब भी पतला होता है ना, और साथ में थोड़ा कर्व ज़्यादा है, कर्व ज़्यादा होने से ऐसा व्यक्ति दूसरों की बात को सुनता है, ठीक है। होता है ना कि एक आदमी दूसरे की बात नहीं सुनता, केवल अपनी सुनाता है, लेकिन ऐसे लोग दूसरे की भी सुनते हैं, सुन समझकर फैसला लेते हैं, ये अच्छी स्थिति है। बट यहाँ पे ये डाउन होने के कारण से, पतला होने के कारण से ऐसे लोगों की बार्गेनिंग पावर जो है, जिसको हम कहेंगे अपने हित की रक्षा ना कर पाना, या बोलेंगे कंप्रोमाइज़ कर लेना, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको नेगेटिव बना रही हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। कहने का मतलब अपने हित की जहाँ बात आती है वहाँ पे आप चलेगा, कोई बात नहीं, इस स्थिति में मत आइए, नहीं तो आप अपना नुकसान करवाएंगे, या आप नुकसान करवाते आ रहे हैं अपना किसी भी कारण से, ठीक है। और कारण यही है कंप्रोमाइज़, ऐसे लोग कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। एक तो आपके स्वभाव के दृष्टिकोण से ये हुआ। दूसरा चीज़, अंगूठे का पतला होना, ये व्यक्ति की, भले ही मंगल आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, देखो मंगल स्ट्रॉन्ग है, फिर भी ये आदमी को वीक बनाता है। बाहर से आप मजबूत दिख रहे हों, लेकिन शारीरिक रूप से जल्दी थकान आना, इस टाइप की स्थिति को जनरेट करता है। लेकिन यहाँ पे एक रिवर्स कंडीशन क्या हो रहा है, मंगल तो स्ट्रॉन्ग है, तो ये बताता है कि आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग हैं, आपका पर्सनालिटी एथलेटिक पर्सनालिटी है। लेकिन यहाँ पे शुक्र का, यानी अंगूठा शुक्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पतला हो रहा है। तो देखिए मैं आपको कुछ बातें इंडिकेट कर रहा हूँ वैवाहिक जीवन को लेकर। मैं अभी पूरा पाम रीड करूँगा तब आपको क्लियर हो जाएगा ये अंगूठा कहाँ पे शो कर रहा है। ये आपको सेक्सुअल एबिलिटी में कुछ ना कुछ कमी देगा, ठीक है। आपको इससे संबंधित कोई अगर रोग है तो उसको सीरियस ले लेना, ठीक है, उसको इग्नोर मत करना। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको देगा, सेक्सुअल एबिलिटी में कुछ कमी आपको महसूस होगी, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। बाकी ओवरऑल ठीक है, अंगूठा लंबाई बहुत बढ़िया है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा अंगूठा यहाँ पे मुझे दिखता है। दूसरा चीज़, अंगूठे पे अगर यव चिन्ह की बात करें तो अभी जिस आपका जो एज है उस एज में तो खैर ठीक है, अभी पूरे कंप्लीशन पे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये उम्र के साथ बढ़ जाता है, अगर ये बढ़ेगा तो अच्छी स्थिति बन जाएगी। ऐसा व्यक्ति दूरदर्शी होता है, भौतिक सुख की प्राप्ति हो जाती है। भौतिक सुख कहने का मतलब लाइफ में जो भी लग्जरीज की पार्ट हैं, घर बंगला गाड़ी, ये जो चीज़ें हैं वो आदमी को मुहैया हो जाती हैं। इसका कोई बहुत रिलेशन नहीं है कि आपका यव चिन्ह है। बहुत लोग बोलते हैं कि यव चिन्ह है तो मैं करोड़पति अरबपति, ऐसा नहीं है। एक रिक्शा वाला के हाथ पे भी मिलता है, उसका मतलब है भौतिक सुख की प्राप्ति। तो ऐसे व्यक्ति को भौतिक सुख मिलता है, भोजन है ना, अच्छा भोजन मिला, अच्छा घर मिला, अच्छा बंगला मिला, गाड़ी मिला, अच्छी पत्नी मिली, जो भी भोग की वस्तुएं हैं वो ऐसे लोगों को प्राप्त होती हैं, ठीक। अब देखिए, अब पर्वत पे बात करता हूँ मैं आपके। तो पर्वतों पे कुछ, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बुद्ध के पर्वत पर। बुद्ध का पर्वत शानदार स्थिति में है, बढ़िया से। एक छोटी मोटी यहाँ पे देखो एक दो रेखाएं दिख रही हैं, हालांकि गाढ़ी नहीं है बट ठीक है, कोई नेगेटिव साइन नहीं है, पॉजिटिव साइन ही है यहाँ पे। और ऊपर से पर्वत अच्छी स्थिति में है। जब ऐसा पर्वत किसी का होता है ना, तो आप जैसे पढ़ाई स्टूडेंट की बात कर लूँ तो ऐसे लोगों को न्यूमेरिकल पार्ट यानी मैथमेटिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट ये सब बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, और इनका भी गणित अच्छा स्ट्रॉन्ग रहा होगा। दूसरा चीज़, ये आपकी वाक क्षमता, जो मैंने पहले ही कहा, जो उंगली के बारे में जो आपको डिस्कस कर रहा था, उन सारी चीज़ों में अच्छा है। बिजनेस के लिए भी अच्छा है, बिजनेस सेंस होता है ऐसे लोगों को, सेल्स मार्केटिंग की भी अच्छी समझ होती है, सारी चीज़ों के लिए अच्छा है। और साथ में ये आपके चेहरे की चार्म भी है।
तो ऐसे लोग बड़े चार्मिंग पर्सनालिटी के होते हैं, चुलबुलापन स्वभाव में होता है बुध के कारण से। तो ऐसे लोगों का उम्र से कम दिखना या मैच्योरिटी आने के बाद में भी एक बचपना इनके स्वभाव में होता है ऐसे लोगों का, ये भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो बुध अच्छा स्थिति में है। सूर्य पे बात करूं तो देखिए, सूर्य पे एक रेखा आपकी सीधी खड़ी है और एक रेखा जाके गड्ढे पे जा रही है, और ऊपर से सबसे ज़्यादा नेगेटिव साइन यहाँ पे बन रहा है। ये जो रेखा है ना, अर्धचंद्राकार रेखा, ये कभी भी ऐसे शेप में बने, उल्टा कटोरा जिसको बोला जाए, ठीक है, कटोरा अगर ऐसा बने ना तो ये अच्छी स्थिति होती है, लेकिन अगर उल्टा कटोरा जब भी बने कहीं पर भी हाथ में, ये अच्छी स्थिति नहीं होती। देखिए, अब आपने एक प्रश्न भी मुझसे रिलेटेड पूछा है और उसका जवाब भी यहाँ पे मैं दे देता हूँ। ये आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि चीज़ों में आपको लत लगाएगा और डुबाएगा। ये ऐसे लोगों का, जुआड़ी लोगों के हाथ में देखने को मिलता है। अगर आप जुआ, मुझे नहीं पता, अगर आप जुआ खेलते होंगे, शौक़ रखते हैं गैम्बलिंग वगैरह का, तो दूर हो जाइए, वो शौक़ को अपना हटा दीजिए, नहीं तो ये रेखा अभी बनना चालू हो गई है, जब जिस दिन मजबूती पे आएगी आपको डुबाएगी। ध्यान रखें। और ख़ास करके तो अभी इस एज में, जब तक कि माइंड लाइन बहुत ख़राब है अभी, 35-36 के एज तक माइंड लाइन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, तो उस समय में ये एक्टिवेट हो सकता है। ये जो चीज़ें हैं, अगर मानसिक रूप से जब आदमी सोच समझ की शक्ति खो बैठता है, तभी ये सारी चीज़ों में डूबता है। ठीक है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा, शेयर मार्केट के लिए आपने पूछा है मुझसे, बेशक आपको लाभ हुआ होगा, लेकिन आप घुमा के देखेंगे, पलटा के देखेंगे अपने पिछला हिस्ट्री, तो आप क्या पाएंगे, राहु आपका अच्छा है, स्थिति राहु पर्वत की स्थिति अच्छी है, तो हो सकता है लाभ आपने कमाया होगा। ठीक है, लेकिन ये सारे कमाई को ये लेके डूब जाएगा, ये स्थिति बन रही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, शेयर मार्केट अगर आप करते हैं तो उतना ही करें जितना का नुकसान आप झेल सकते हैं। ऐसा होता है ना कि उतावलेपन में आपने ज़्यादा का कुछ कर दिया। अगर ऐसा सोच है आपका, कुछ बड़ा रिस्क लेने का सोच रहे हैं आप, क्योंकि नेचर भी आपका सूर्य की उंगली लंबी है, रिस्क टेकिंग है, तो मैं यही बोलूँगा अभी लंबे रकम पे शेयर मार्केट पे मत जाइए। अगर शेयर मार्केट की बात नहीं है, दूसरी बात भी बोल रहा हूँ, जुआ, सट्टा, लॉटरी के चीज़ों में हैं, इन्वॉल्व हैं, शौक़ है, तो भी मत जाइए, ये आपको बहुत लंबा नुकसान दे के चला जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखें, ये साइन अच्छी नहीं है। तो शेयर मार्केट से रिलेटेड आपने प्रश्न किया है, तो मैं बोलूँगा कि भाई उतना ही करिए जितना का आपको नुकसान हो जाए तो गम ना हो। अभी शेयर मार्केट से लंबा धन कमाऊँ, इस दिमाग से हट जाइए। ठीक है, ये अभी आपके लिए अच्छा स्थिति नहीं है, ये अच्छी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। मैं जिसके भी हाथ में देखा हूँ, हमेशा नुकसान ही खाए हैं वो, और नुकसान का प्रश्न लेकर ही ये मेरे पास में आए हैं। ठीक है, और ये खास करके जुआड़ी लोगों के हाथ में ज़्यादा देखने को मिलता है। अभी एक शेयर मार्केट भी एक जुआ ही है। ठीक है, तो ध्यान रखें इसका, ये अच्छी स्थिति नहीं दिखती मुझे। चलिए, बाकी हम सूर्य पे बात कर रहे थे, तो ये स्थिति बनी हुई है एक नुकसान की रेखा, और दूसरी स्थिति सूर्य की एक रेखा बहुत अच्छी स्थिति में, लंबाई में लेके है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर भी आप काम करेंगे, आपके जो दोस्त यार हैं, कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, उनसे आपको सपोर्ट मिलेगा, ये भी स्थिति बढ़िया बनती है। स्वच्छ सूर्य रेखा है, लेकिन एक सूर्य रेखा यहाँ पे जा रही है। ऐसे लोग जॉब करते हैं, ठीक है, तो जॉब करेंगे, लेकिन जॉब में बिल्कुल मन नहीं लगता है इनका दिमाग हमेशा बिजनेस की तरफ दौड़ते रहता है, बिजनेस की तरफ ही दौड़ेगा इनका दिमाग। इनको हमेशा मन में लगा रहता है कि नहीं, मुझे जॉब नहीं करना, मुझे बिजनेस करना है, कब जॉब छूटे ये इनके दिमाग में लगा रहता है। इनको जॉब से, इनकी मजबूरी होती है जॉब करना, ये मन हार के जॉब करते हैं। दूसरा चीज़, अगर आप बिजनेस ट्राई करें, वो भी मैं बता देता हूँ। चलिए, यहाँ से ही बात निकल गई है तो इसको कंप्लीट कर दें। ये एक स्थिति बनी हुई है आपकी, यहाँ पे एक रेखा आपकी निकल के जा रही है, ये अच्छी स्थिति, ये मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग है, मल्टीपल इनकम का योग है। ठीक है, ऐसे लोगों का दोहरा इनकम जीवन में मिलता है। और ये स्थिति जब बने ना, तो ये अब देखो, अब ये यहाँ पे क्या स्थिति बन रही है, हो सकता है आप जॉब के साथ साथ बिजनेस भी करो, उससे आपको 2 तरीके का इनकम आए, ये स्थिति यहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो वो डिसाइड होगा कि कब ये स्थिति बनेगी, जब मैं भाग्य रेखा पे आऊँगा तो इसको भी मैं चर्चा करूँगा। ठीक है, तो आपका दोहरा इनकम तो आएगा नो डाउट, और अच्छा पैसा कमाओगे नो डाउट। बस अभी जो 36 साल की उम्र तक इससे बच के रहना, नहीं तो ये बहुत तगड़ा झटका देगा आपको। ठीक है, चलिए बाकी शनि पर देखते हैं। शनि पर
पर्वत पे बात करूं, शनि का पर्वत फ्लैट है। ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है, अपने काम पे जी लगा के काम करता है। ये कर्म को बताता है इंसान के अंदर में आप कितने कर्मवादी हैं, ठीक है। आपका कर्म के प्रति कितना रुझान है वो शनि बताता है। तो शनि पे स्थिति अच्छी बन रही है। दूसरी चीज़, खड़ी खड़ी लकीरें हैं, 2 खड़ी लकीरें और 1 3 खड़ी लकीरें। तो विषम संख्या में जब खड़ी लकीरें हों तो और भी ज़्यादा अच्छी स्थिति है। तो धन के दृष्टिकोण से बुढ़ापा का कहने का मतलब ये जो एज है आपका बुढ़ापे को इंडिकेट करे, तो बुढ़ापे में धन की स्थिति आपकी अच्छी खासी रहेगी। हाँ, ये जो बन रहा है, जब कभी भी शनि पर ऐसी रेखा बने ना, किसी किसी के हाथ में दोहरी भी बनती है, ये 1 बने या 2 बने, ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति का भाग्योदय 36 से पहले नहीं हो सकता। 36 तक ऐसा व्यक्ति सफ़र करेगा करेगा और करेगा, ये थंब रूल है, ठीक है। तो 36 के बाद में ऐसे लोगों का विशेष रूप से भाग्योदय देखने को मिलता है। 36 साल तक संघर्ष कराता है और बहुत मेहनत कराता है शनि, परीक्षा लेता है ये, ठीक है। तो ये रेखा भी है आपके हाथ में। तो 36 तक देखो, अब ये इत्तेफाक नहीं है, ये बिल्कुल सूत्र बैठ रहा है आपके हाथ में। एक रेखा यहाँ पे गई, दूसरा ये देखो माइंड लाइन की स्थिति है आपकी पूरी ख़राब 36 तक। पारिवारिक जवाबदारियाँ, ठीक है, और कोई ना कोई प्रकार अभी देखो आपका दिमाग हो सकता है बिजनेस पे दौड़ रहा होगा, हो सकता है शेयर मार्केट पे दौड़ रहा होगा, उल जुलूल की चीज़ें सोचना, मेंटल प्रेशर आना, ठीक है। माइंड लाइन स्थिति में ख़राब है। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं जवाब दूँ इसका, तो 36 के बाद में आपका माइंड लाइन बहुत अच्छा हो रहा है और यहाँ पे भी वो स्थिति बन रही है। तो 36 से पहले आपकी स्थिति थोड़ी झेलनी पड़ेगी, 36 से पहले, ठीक है। मेहनत और करिए, मन लगाइए। अब मन को यानी दिमाग को थोड़ा संयमित रखें तो ज़्यादा सही है। इन सारी चीज़ों में अभी मत जाइए, बहुत ख़राब बन रहा है योग, ठीक है। इसको मैं बार बार वहीं पे घूम फिर के मेरा दिमाग जा रहा है। चलिए गुरु पे आते हैं। गुरु पे अच्छी स्थिति है, गुरु का पर्वत उभार लेके चल रहा है। गुरु, कोई प्रॉब्लम नहीं गुरु में, ठीक है। गुरु का पर्वत थोड़ा शनि के साइड में टिल्ट है। अब चूंकि आपका शनि के साइड में खिसका होना ये ख़राब स्थिति नहीं है, ये अच्छी स्थिति होती, लेकिन माइंड आपकी हार्ट लाइन की स्थिति जो बता रही है, देखिए हार्ट लाइन के साथ में क्या बन रहा है, ये आपकी हार्ट लाइन की स्थिति है पूरी बिखराव, इमोशनल प्रेशर, ठीक है, परिवार का प्रेशर, जिनसे जिनसे आप इमोशनली जुड़े होते हैं उनसे आपको बहुत धोखा, या फिर बोलो कि उनके कारण से आपके जीवन में परेशानी, ये उस कुछ चीज़ को भी बताती है। अब देखो यहाँ माइंड लाइन भी वैसी उलझी हुई है, यहाँ भी हार्ट लाइन भी वैसी उलझी हुई है। तो परिवार के कारण से आदमी परेशान रहता है, या परिवार के कोई एक सदस्य के कारण से परेशान रहता है, या गृहस्थ के कारण से परेशान रहता है, ठीक है ना। तो जब ये गुरु का पर्वत भी ऐसा शिफ्ट हो जाए ना, अब ये जो परेशानियाँ आती हैं, अब यानी कि गुरु यानी दाम्पत्य जीवन, और उसमें शनि की तरफ खिसक गया, तो शनि की पीड़ा आएगी दाम्पत्य में, विवाह में, आपको मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो मैं, आपने एक प्रश्न पूछा था मुझसे कि मुझे शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, तो भाई साहब लव मैरिज के चक्कर में ना पड़ें, आपके लिए लव मैरिज नहीं है। अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सफ़र आप करेंगे, थोड़ा नहीं और ज़्यादा होगा, और आपके लव मैरिज की तरफ में ज़्यादा अट्रैक्शन होने का कारण भी समझ में आ रहा है। देखो हार्ट लाइन जाके आपकी पूरी माइंड लाइन पे जुड़ गई, और माइंड लाइन और लाइफ लाइन आपकी पूरी उलझ के चल रही है, तीनों का उद्गम एक जगह पहुंच गया। तो ऐसे लोग जो है ना, दूसरे के बहकावे में आ जाना, या अपने आप को दूसरे को सौंप देना, एक रिमोट कंट्रोल अपना दे देते हैं दूसरे को, जोरू का गुलाम, ये स्थिति बन जाती है, या फिर जोरू इनको गुलाम बना लेती है, ऐसी स्थिति भी कह सकते हो घुमा फिरा के, ठीक है ना। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। जब ऐसी स्थिति देखने को मिले, आप देखे होंगे अभी सुशांत सिंह राजपूत का, आप देखते हैं अगर वीडियो अगर फ़ोटो देखते होंगे, तो उनके हाथ में भी ऐसी स्थिति बनी। तो उन्होंने भी चाह के दिया या ना चाह के दिया, ये तो अब विवादित बात है, लेकिन आप देखेंगे कि उनके जीवन में भी क्या हुआ, वो उनको भी किसी दूसरे ने ऑपरेट किया है ना। तो वैसी स्थिति बनती है यहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान रखें, ये अच्छी स्थिति नहीं है। आप अपने आप को, अपनी चीज़ों को अपने हद में जितनी होनी चाहिए वो अपने पास में रखें। बहुत ज़्यादा किसी को, चाहे प्रेम में हो चाहे विश्वास में हो, किसी भी चीज़ में सौंपे ना, ठीक है ना। ये थोड़ी ध्यान रखें इस चीज़ का। और शादी के बाद की बात है, तो शादी के पहले भी अब कुछ भी अपना डिसीजन लेना होता है आपको, जब आप कोई बात अपना डिसाइड करने वाले होते हैं, दूसरे के इन्फ्लुएंस पे बहुत जल्दी आते हैं लोग, अपने विवेक पे इनको ज़्यादा भरोसा नहीं होता। हालांकि विवेकवान हैं आप, बुद्धिमान हैं, लेकिन आपको अपने पे डाउट होता है,
अब और दूसरा कोई मीठी बात करके बोल देकर 4 बात तो आप उसको मान जाते हो, ये आपका स्वभाव है। तो अपने विवेक पर आपको विश्वास करने चाहिए, ये मैं कहूँगा आपको, ठीक है। और अभी आप नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है। 36 तक अगर मैं आपके साथ भी बैठे रहूँ, डेली आपको बताते रहूँ ना, तो भी आप नहीं करेंगे, क्योंकि 36 तक आपको पीड़ा देनी है शनि को। तो कोशिश कीजिए, ठीक है। और शनि की आराधना ज़रूर करें, शनि का पाठ करें, या शनि का नहीं करते हैं, आपको शनिदेव पसंद नहीं है अगर, तो आप भोलेनाथ का ज़रूर करें। शनि के भी इष्ट हैं भोलेनाथ, तो भोलेनाथ की स्तुति करने से भी आपको इन सारी चीज़ों से आराम होगी। भोलेनाथ को जल चढ़ाएं, ये सारा स्थिति आपको शांत रखेगा, ठीक है। और ख़ास करके आपको क्या करना चाहिए, चूँकि माइंड लाइन की भी यहाँ कॉम्बिनेशन बन रही है, इसलिए मैं आपको उपाय भी दे रहा हूँ। ये उपाय में आप बहुत अच्छा उपाय है, मैं कभी पत्थर रतन फतन वाला विश्वास नहीं करता हूँ। आपको भोलेनाथ को चंदन का लेपन करना चाहिए, भोलेनाथ शिवलिंग में चंदन का लेपन करें और डेली जल चढ़ाएं, ये आप रूटीन बना लीजिए, ठीक है। ये बहुत आपको आराम मिलेगा। चलिए अब बात करता हूँ आपके मंगल पर्वत पे। ऑलरेडी मैंने मंगल पे डिस्कस किया, मंगल अच्छा उभार लेके चल रहा है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि ये कुछ अगर आप कंपेयर करें शुक्र और मंगल से इसका, तो ये दोनों का उभार मैच हो रहा है, दोनों का उभार मैच हो रहा है। ये क्या बनाता है आदमी को, ये आपकी काम इच्छा है और ये आपकी काम शक्ति है, समझ गए। मंगल काम शक्ति और ये काम इच्छा, तो ये दोनों उभार बराबर करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है अपोजिट लिंग के तरफ में आकर्षण बहुत होता है ऐसे लोगों को। तो अपने मन पे यानी कि अपने आचरण पे थोड़ा संयम रखें, ठीक है, इस पे ध्यान देना, क्योंकि इस एज तक आपका माइंड दूषित है, दूषित विचार मन में बहुत आएंगे। सेक्स के प्रति आपके थॉट जो है ना वो आपको हावी करेंगे, तो इस थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक। और दूसरा चीज़ इसके बाद में और हम बात कर लें अगर, तो दोनों अग्नि तत्व हैं, ठीक है। ये आपके अंदर क्रोध एग्रेशन को बताता है और ये आपके अंदर में काम यानी कि आपकी सेक्सुअल पावर को बताता है। तो ये दोनों चीज़ें जब हावी होने लगती ना, तो इंसान को थोड़ा बीपी का प्रॉब्लम बढ़ता है। तो ब्लड प्रेशर से संबंधित चीज़ों में सावधान रहें, थोड़ा क्रोध एग्रेशन चिड़चिड़ापन गुस्सा ये सब चीज़ से भी सावधान रहें। और देखो अंगूठे का जो सिरा पतला था जो मैंने पहले बताया, निचला हिस्सा, और ये स्थिति बनती ना, तो ऐसे लोगों को सेक्सुअल डिजीज़ का कहने का मतलब अग्नि ज़्यादा हावी होने के कारण से जल्दी शीघ्र पतन से संबंधित बीमारियां या वीर्य से संबंधित दोष ऐसे लोगों को देखने को मिलती है। तो इस पर थोड़ा आपको अगर ऐसा कुछ फील हो तो उसको लाइट मत लेना, ठीक है। चलो बाहरी मंगल पे बात कर रहे थे। बाहरी मंगल अच्छा स्थिति है। बाहरी मंगल जब मजबूत होता है तो ऐसा आदमी मन से मजबूत होता है। अब चूँकि आप मन से मजबूत नहीं हो पाएंगे 36 तक, क्योंकि पर्वत अपनी स्थिति बताते हैं और उस स्थिति का अनुकरण करती ही रेखाएं। तो जब रेखाएं ही दूषित हो जाए ना, तो पर्वत फिर अपना प्रभाव नहीं दे पाते। तो जब रेखा शुद्ध होगी तब आपका ये पर्वत पूर्ण प्रभाव दे पाएगा। तो रेखा 36 के बाद शुद्ध हो रही है, तो 36 के बाद में बहुत अच्छी स्थिति में रहोगे। और अभी भी मेंटली आप कोई प्रॉब्लम आ भी जाता है तो हक मकाते नहीं हो, उसको निपट लेते हो, लेकिन फिर भी डिसीजन गलत सही जैसा भी करके निकल जाते हो। ये स्थिति बन रही है, ठीक है। बाकी चंद्रमा पे बात करूँ, चंद्रमा अच्छा है। चंद्रमा बहुत शानदार कंडीशन में दिख रहा है, चंद्रमा में कोई शिकायत नहीं। तो जब चंद्रमा साफ सुथरा ऐसा चंद्रमा हो और चंद्रमा से निकलने वाली कुछ रेखाएं भाग्य रेखा को छू रही हो, तो ऐसे लोगों को लोगों का सहयोग प्राप्त होता है, बाहरी व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त होता है, अपने परिवार वालों के अलावा मित्रों का सहयोग, दोस्तों का सहयोग, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों का सहयोग प्राप्त करके आगे बढ़ता है। अगर शुक्र की बात करूँ मैं, तो देखो शुक्र पे भी ये आपको बड़ा विचित्र जैसा दिखेगा, ऐसा लगेगा कि ये लाइफ लाइन है इनकी, नहीं ये लाइफ लाइन नहीं है। लाइफ लाइन आपकी यही है और ये मंगल रेखा का स्वरूप लेके चल रही है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रेखाओं का जाल उटपटांग बन रहा है। तो देखो ये एरिया तो फिर भी मोटा मोटी ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं तो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं, एवरेज स्थिति है। लेकिन पर्वत अच्छा है, पर्वत पर खड़ी लकीरें अच्छी हैं, ये पौरुष क्षमता को भी बताता है, अपोजिट लिंग का अट्रैक्शन को भी बताता है, मल्टीपल रिलेशन को भी बताता है, और आदमी के सुख ऐश्वर्य उसको भी बताता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए अच्छी स्थिति है, ठीक है। लाइफ में लग्जरीज की सारी चीज़ें आपको मुहैया हो जाएंगी, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब देखिए
मैं बात करूँगा मुख्य रेखाओं पर। सबसे पहले मैं हार्ट लाइन पे बात करूँगा। तो हार्ट लाइन ऑलरेडी डिस्कस हुआ, जैसा कि ये जाके माइंड लाइन पे जुड़ना, पहला चीज़ तो ये नेगेटिव होता है। ठीक है, अच्छा बात ये है कि चंद्रमा अच्छा है। किसी किसी का चंद्रमा अगर ये ख़राब हो गया और ऐसी स्थिति बनती है तो आदमी सुसाइडल हो जाता है, उससे सुसाइडल टेंडेंसी मन में आती है। ठीक है, लेकिन चंद्रमा आपका मजबूत है, तो ये आपको बस यही है कि आप बहुत ज़्यादा किसी पर विश्वास ना करें और बहुत जल्दी विश्वास ना करें, थोड़ा समय दें। ठीक है ना, और किसी को इतना अपना नहीं समझना है कि अपना सब चीज़ उसको वार देना है, ये चीज़ें से बचना है बस। ठीक है, चाहे शादी के पहले हो या बाद हो, या प्रोफेशनल करियर कहीं पर भी हो। उसके बाद में ये गृहस्थ के लिए मुझे थोड़ा नेगेटिव दिखता है। ऐसी स्थिति बनती है तो ऐसे लोगों को लव मैरिज से बचना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके माँ बाप की मर्ज़ी से एक संस्कारी लड़की से शादी करें, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, क्योंकि आपका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा है, दोनों अग्नि तत्व प्रधान है। ठीक है ना, तो बहुत तुनक मिजाज हो सकते हो आप, तो उसको बर्दाश्त करने के लिए उस टाइप की लड़की का चयन करें, ये ज़्यादा सही रहेगा आपको। नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी से चयन करोगे, क्योंकि आपका मर्ज़ी अभी माइंड लाइन दूषित है। केवल और केवल आप फिजिकल अट्रैक्शन के कारण से किसी व्यक्ति विशेष की तरफ जाओगे और मन रमाओगे और शादी की बात करोगे और शादी कर लोगे। बाद में आपका जो डिज़ायर पूरा हो जाएगा, सेक्सुअल डिज़ायर, तो आपका मन उखड़ने लगेगा, उसके बाद में वो प्यार नहीं रह जाएगा, ये स्थिति बन जाएगी। अब मैं इसलिए वार्न कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 36 के बाद में 36 तक यानी कि आधा आदमी का जीवन बीत रहा है, तो शादी जनरली आदमी 30 से मतलब 25 से चालू कर देता है। आप तो उसी स्थिति में ये एज आपका प्राइम एज है, तो इस पर ध्यान रखें। ठीक है, लव मैरिज का रुझान मत जाइए। उसके बाद में बात कर रहा था मैं माइंड लाइन पे, तो माइंड लाइन पे ऑलरेडी मैं बहुत बार इसको इंडिकेट कर दिया हूँ। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं। एक और प्रश्न आपने पूछा था, उसका जवाब भी आपके माइंड लाइन पे ही है, और देखिए बहुत रेयर मिलता है। चलिए इस पर डिटेल से चर्चा करता हूँ। आप गौर से देखें इनका माइंड लाइन, बहुत उलझा हुआ माइंड लाइन है। ये गया यहाँ पे, एक माइंड लाइन ख़त्म हुई। ठीक है, फिर ये दूसरी माइंड लाइन यहाँ पे ख़त्म हो गई, फिर ये तीसरी माइंड लाइन है ना, ये यहाँ से जाके ऐसे जा रही है। खंडित है, टूटा हुआ माइंड लाइन। और कहाँ टूटा है? शनि के नीचे ये पट्टी है ना, ये शनि की पट्टी कहलाएगी। ये पट्टी को अगर हम गाढ़ा कर दें तो ये उंगली के नीचे बिल्कुल टूटा हुआ है माइंड लाइन। कभी भी शनि के नीचे में माइंड लाइन का टूटना, ये माइंड लाइन का टूटना बहुत सारी चीज़ों को बताता है। मैं आपको सारी चीज़ों को बताता हूँ वन बाय वन, क्योंकि ये हो सकता है आपके साथ। एक तो आपने प्रश्न में ही पूछा है, तो एक तो मुझे समझ में आ गया, बाकी दो चीज़ें और भी हैं, वो भी बताता हूँ। देखिए, ऐसे लोगों को मिर्गी की शिकायत हो सकती है, क्योंकि आपका चंद्रमा अच्छा है, इसलिए मैं मिर्गी को नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मिर्गी से तो आप बच गए। ऐसे लोगों को जब माइंड लाइन शनि के नीचे टूटता है तो भूत प्रेत की बाधा, ठीक है, अनजाना भय, ऊपरी हवा, जादू टोना, नज़र दोष, इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। और ऐसे लोगों को लगता है, ये अंधविश्वास की चीज़ें हैं, हालांकि लोगों का मानना है, लेकिन जो इन वैदिक चीज़ों को मानता है, जो गुप्त विद्या को मानता है, वो ज़रूर मानता है कि ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और ऐसे लोगों के साथ में देखने को मिलती है। ऐसे लोगों के ऊपर में नज़र लगता है, जादू टोना लगता है ऐसे लोगों को। ठीक है, तो उनसे बचें। और तीसरा चीज़ क्या है जो आपको बहुत काम आने वाली है, ये बात बहुत ध्यान रखें। माइंड लाइन का कभी भी टूटना आपके रीस्टार्ट को बताता है। रीस्टार्ट मतलब क्या है? जैसे कि अभी यहाँ पे आप जॉब चल रहा है आपका, ये हो गया 28 साल तक आपका जॉब चलेगा, उसके बाद रेखा टूट गई। इसका मतलब है 27-28 के एज में हो सकता है आप जॉब, या तो आपका छूट जाएगा या आप जॉब छोड़ देंगे, दोनों में से कोई एक स्थिति बनेगी। ठीक है, उसके बाद में फिर से ये जब एज पहुँचेंगे आप लगभग 34 के आसपास में, ठीक है, वहाँ पर भी ये स्थिति बनेगी। तो रीस्टार्ट आपको 2-3 बार करना पड़ेगा लाइफ में, थोड़ा स्ट्रगलिंग है। अब ये चीज़ को मैं चेक कर रहा था, रीस्टार्ट वाला मैटर को मैंने आपको जानकारी के लिए बताया। तो रीस्टार्ट वाला मैटर जब मैं चेक कर रहा था तो अच्छी स्थिति क्या है, आपका भाग्य रेखा बहुत सही कंडीशन में जा रहा है यहाँ तक। ठीक है, तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बच जाओगे। वो जो रीस्टार्ट वाली बात है ना, वो भी आपके लेवल में कट रही है। तो आपके लेवल में केवल एक इंडिकेशन मिल रहा है, ऊपरी बाधा। तो आपने उसको जो है ना प्रश्न में पूछ दिया है, तो मैंने आपको तीनों पॉइंट बताया।
और 3 में से 2 पॉइंट मैंने स्वयं काट दिया, दोनों चीज़ आपके साथ में अप्लाई नहीं होंगे, आप बच गए, लकी हैं, आपकी भाग्य रेखा आपकी अच्छी है। अगर भाग्य रेखा भी कट रही होती या टूट रही होती तो डेफिनेटली आपका जॉब चला जाता या नौकरी छोड़ना पड़ता या आप स्वयं छोड़ देते, ऐसी स्थिति बनती। अब भाग्य रेखा आपका सपोर्ट कर रही है, इसीलिए आपको केवल और केवल बस ऊपरी बाधा, नज़र दोष, मस्तिष्क से संबंधित कोई ना कोई मेजर प्रॉब्लम, इसको ध्यान रखें बस, ठीक है। कोई चोट चपेट एक्सीडेंट के कारण से आपके मस्तिष्क में चोट लग सकता है, ये ऐसी भी स्थिति बन सकती है। बस इन दोनों चीज़ों से आपको बचना है, बाकी चीज़ें ठीक है। तो अब ऊपरी बाधा वाला जो आपने प्रश्न किया है, भूत प्रेत का, ऐसा आपको लगता है, बिल्कुल आपको लगता है और लगता ज़रूर होगा, मैं मान सकता हूँ। आपको क्या करना चाहिए इन सारी चीज़ों से बचने के लिए? क्या करना चाहिए, आप अगर यथासंभव अगर आप कर पाएँ तो कम से कम एक मंगलवार को, ठीक है, हर मंगलवार को, कहने का मतलब एक दिन, हफ्ते में एक दिन समय निकाल के सुंदरकांड का पाठ कीजिए। और पाठ आप जब भी करें ना तो रात्रि 9 बजे करें। 9 बजे से आप बैठना चालू कर दें, बढ़िया से अपना फ्रेश होकर बैठ जाइए हनुमान जी के पास में, और मंगलवार के दिन में रात को 9 बजे आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए। ये रूटीन बना लीजिए आप, आपको देखना ये जो पीड़ा है इससे आराम मिल जाएगी, ठीक है। और न केवल इससे आराम मिलेगी बल्कि आपको ये, आपके देखिए यहाँ पे एक संभावना बन रही है आपको सिर पर चोट लगने की, कुछ एक्सीडेंटल केस होने की, तो उससे भी बच जाएंगे आप। तो हनुमान जी के शरण में रहें, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। चलिए बाकी और बताता हूँ आपको। जीवन रेखा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मुख्य रेखा में से सबसे मुख्य है ये। अब जीवन की रेखा की शुरुआत अगर हम यहाँ से गिनूँ, मंगल रेखा का स्वरूप लेके जीवन रेखा चल रही है। इसको मैं मंगल रेखा नहीं कह सकता, ये जीवन रेखा ही कहूँगा इसको मैं, हालांकि मंगल रेखा है, ठीक है। तो अब ये स्थिति अच्छी है, इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे दिखता नहीं। अब देखो ये 25 लगभग 28-29 के एज में आपकी विवाह का योग बनेगा। 28-29 के एज में विवाह का योग बनेगा, ठीक है। तो आप जो लव मैरिज की तरफ में जा रहे हैं, तो ये हाँ इंडिकेशन क्लियर दिखता है मुझे कि ऐसा कोई अटैचमेंट हो सकता है, और वो अटैचमेंट को आप कन्वर्ट करोगे विवाह में। तो मैं आपको फिर से वार्न कर रहा हूँ, लव मैरिज के चक्कर में मत जाइए, उसको दिमाग से निकाल दीजिए, आपके लिए उत्तम रहेगा, नहीं तो आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी, ठीक है ना। लव मैरिज भूल जाइए आप, ज़्यादा उत्तम रहेगा आपके लिए। उसके बाद में 34 के एज में कट लग रहा है। अब देखो 34 के एज में आपको एक माइंड लाइन टूट रही है और यहाँ पे राहु रेखा काट रही है। तो यहाँ पे ये जो एज है ना 33 से पकड़ लो आप, 33 से 34 पूरा 1 साल का जो पीरियड होगा, हस्तरेखा है, एकदम एग्जैक्ट बता पाना बहुत मुश्किल है। तो 33-34 के इन बिटवीन में थोड़ा सावधान रहें, वाहन से संबंधित जो भी गाड़ी वाड़ी चलाना है ना, और या फिर कोई भी प्रकार के चोट संबंधित चीज़ों से बचें, थोड़ा परहेज करके रहें इस उम्र में। यहाँ पे कुछ चोट लग सकता है, आपको सिर पर चोट लग सकता है, ठीक है, ध्यान रखें। मस्तिष्क से संबंधित कुछ चोट आपको लग सकता है 34 के आसपास में। उसके बाद में ओवरऑल ठीक है, माइनर छोटी मोटी राहु रेखाएं काटती ही जीवन है, वो उतार चढ़ाव भरा रहता है सबका, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, चलेगा। थोड़ा हेल्थ को लेकर सावधान रहना पड़ेगा आपको जब आप पहुँचेंगे 55 के आसपास में। 55 के आसपास से थोड़ा सा यहाँ पे रेखा फैल रही है और यहाँ टूट भी रही है जीवन रेखा ना, तो यहाँ थोड़ा हेल्थ इश्यूज आपको देगा, बाकी उतना कोई बहुत ज़्यादा बुराई नहीं उसमें, ठीक है। भाग्य रेखा में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ भाग्य रेखा में एक तो समझ में आ रहा है, ये 42 साल के एज के बाद में, 42-43 पकड़ लेना आप, ठीक है, 42-43 के एज में आपका मेजर शिफ्ट होगा अर्निंग सोर्स में, या कोई मेजर बदलाव आप करेंगे, ठीक है। अब ये क्या बदलाव हो सकता है, ये जॉब जो कर रहे हैं वो छोड़ के कुछ दूसरा जॉब करना चालू कर दें, ठीक है, या जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ छोड़ के कुछ दूसरी फील्ड बदलेंगे आप, कहने का मतलब फील्ड चेंज हो जाएगा आपका, ऐसा कुछ शिपमेंट हो सकता है, ठीक है, ये स्थिति बन रही है। और उसके बाद में देखो एक और यहाँ पे भाग्य रेखा दिख रही है, लगभग आप 46 के आसपास जब पहुँचेंगे, 45 से 46 का एज पकड़ लो आप, यहाँ पे आपको जो है ये जो बताया ना मल्टीपल इनकम के, यहाँ पे सोर्स जनरेट होगा आपका, दोहरा इनकम आपको प्राप्त होने लगेगा 45 से लगभग
पूरी स्थिति बन रही है, बुढ़ापे तक पहुंच रही है स्थिति, तो अच्छी स्थिति बनेगी। 45 के आसपास में आप दोहरा इनकम का सोर्स जनरेट करेंगे और ये आपको अच्छा लाभ देगा। ठीक है। एक और नेगेटिव स्थिति यहाँ पे दिखी मुझे, एक रेखा यहाँ से मंगल से निकलती हुई गई है और ये 2 फाड़ हो रही है और माइंड लाइन को छू रही है। देखो ये कभी ना कभी जीवन में आदमी को कोर्ट कचहरी का मैटर, मुकदमा, ये जो चीज़ें हैं, पुलिस थाना चक्कर, ये सब लगाना पड़ता है। तो थोड़ा देखें, सावधान रहें। या फिर इनकम टैक्स से संबंधित चीज़ों से आपको परेशानी इसको भी बताता है। चूँकि अब हम सैलरीड पर्सन हैं, तो सैलरीड पर्सन के लिए मैं उतना इनकम टैक्स पे तो उतना नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान रखें, कोर्ट कचहरी का मैटर, कुछ ऐसा लीगल अफेयर में फंसने से अपने आप को बचाएं। यहाँ पर भी सूर्य रेखा पर जब कटोरा लगता है ना, तो ये उसको भी इंडिकेट करता है लीगल अफेयर के साइड में। ठीक है। अब ये लीगल अफेयर चाहे वो जुआ के कारण से हो, सट्टा के कारण से हो, अलग बात है, लेकिन ये लीगल अफेयर को भी बताता है, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखें। और ये तो खैर अभी आएगा नहीं, ये आपको आएगा 45-46 के अराउंड में आएगा। ठीक है। तो उसी एज में आपको दूसरे इनकम की तरफ में जा रहा है, तो हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी से आप बिल्ड करें, वहाँ से इनकम सोर्स जनरेट करने की कोशिश करें, तो वो विवादित ज़मीन ले लें आप, ऐसी कोई स्थिति बन सकती है। क्योंकि पैरेलल दोनों की एज बराबर हो रही, तो मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ। अभी ये कह पाना मुश्किल है, अभी रेखा डेवलप हो रही है, तो अभी मैं इतना ज़्यादा लंबा नहीं बता सकता, लेकिन ऐसी स्थिति बन सकती है। ठीक है। बाकी ओवरऑल देखो, आप आगे हम थोड़ा डीपली जाते हैं। अगर आप देखेंगे, ये 42 पकड़ लो, और ये 38 हो गया, 38 ये हो गया, 34 पकड़ लो। ठीक है। अब देखो 34 के बाद की और उससे पहले की, इससे पहले की रेखा देखो आप फैल रही है, बीच बीच में फैलाव है इस रेखा में। यहाँ से आप देखेंगे रेखा फैल के चल रही है। ठीक है। तो धन तो आप कमा रहे हो, धन की रेखा तो ठीक ठाक है, लेकिन फैल रही है, तो यानी खर्च की स्थिति भी उतना बनी हुई है, जितना आ रहा है उतना जा रहा है। अब ये जा कहाँ रहा है, तो पारिवारिक जवाबदारियाँ, आप देखो एक हार्ट लाइन के नीचे एक पतली सी लाइन भी गुजरती हुई दिख रही है। ठीक है। ये आपको पारिवारिक प्रेशर, डिपेंडेंट के ऊपर में खर्च, ये उसको बताता है। तो ये जो खर्च है ना, अभी आपका हो सकता है आपके परिवार में जा रहा होगा, परिवार में आपके भाई बहन में, माता पिता में, किसी में भी जा रहा होगा, ये ऐसी स्थिति बन रही है। तो 34 साल तक ये स्थिति रहेगी। अब 34 के बाद की स्थिति देखिए आप, ये जो 34 अपन इंडिकेट किए थे, इसके बाद में धन की रेखा काफ़ी इम्प्रूव हो गई, यहाँ से इम्प्रूव हो रही है। ठीक है। तो 34 के बाद से इम्प्रूवमेंट चालू है, और उसके बाद में फिर रेखाएं लंबी लंबी होकर अप टू एंड अच्छी स्थिति है। और वही स्थिति माइंड लाइन भी बता रही थी आपकी, 35-36 के बाद में शुद्ध हो रही है। तो जैसे जैसे आप 34-35 के करीब पहुँचेंगे ना, आपकी स्थिति में सुधार आएगा, आपको धन लाभ होगा और आपका फिर भाग्य उत्तम हो जाएगा। तो कहने का मतलब, मेरा प्रेडिक्शन यही कहता है, पूरा खेल आपका माइंड लाइन पे ही है। ठीक है। सीधा बात अगर एक थंब बना के बोलूँ मैं, तो माइंड लाइन के बाद से ही आपकी उन्नति होगी। तो 35-36 के बाद में आपके जीवन में बाहर आएगी, उससे पहले संघर्ष करना पड़ेगा। और ये संघर्ष न केवल आपके फाइनेंशियल होगा, ये संघर्ष आपको सारी चीज़ों में करना पड़ेगा। और जितना हो सके, जब जान रहे हैं कि बारिश है तो छाता लेकर निकलें। ठीक है। नहीं तो भीगेंगे तो जब फिर ज़रूर। तो क्या है, अभी और मुसीबत मत मोल लीजिए, शेयर सट्टा से दूर रहें। अब दूसरा यहाँ पे एक और चीज़ आपको, यहाँ से जो बात कह रहा हूँ उसको और प्रूव कर रहा हूँ। देखो अगर आप यहाँ पे देखें, ये एक छोटा सा द्वीप भी बना हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, ये छोटा सा द्वीप है। ठीक है। ये द्वीप अभी बिल्कुल आप 25 का ये एज रहा, आपका एज है, और 25 से लेके लगभग 30 साल तक ये द्वीप बना है। ये द्वीप मतलब कि आदमी भटकाव की स्थिति, जो नहीं करना चाहिए वो करेगा। ठीक है। मति मर जाती है ऐसे समय में इंसान की, उसको समझ में नहीं आता, फोकस नहीं आता, उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, स्थिति बनती है, गलत चीज़ों में आदमी निर्णय लेने लगता है। तो ये स्थिति यहाँ पर हावी हो जाएगी। तो अभी शेयर सट्टे पे, दुनिया भर की चीज़ पे ध्यान मत दीजिए। करिए, मैं मना नहीं करता, करिए, लेकिन उतना ही करिए जहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है। सेफ साइड में। प्रेम के संबंधित मामलों में ये आपको भटकाएगी, अभी माइंड लाइन पर भटकाव है। ठीक है ना। तो इसी कारण से आप अभी लव मैरिज का क्वेश्चन लेके आए मेरे पास में, तो ये स्थिति में मत करिए, माता पिता के सजेशन से करिए, आपके लिए उत्तम रहेगा। ठीक है। तो यही है आपके जो भी प्रश्न, मैं एक बार फिर से समराइज़ कर देता हूँ प्रश्नों के जवाबों को। आपने पहला प्रश्न किया था शेयर मार्केट के लिए, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि लंबा रकम नहीं करना,
थोड़ा बहुत का बात है, जहाँ तक आपको हो सकता है वो करिए। हालांकि उसमें भी मुझे डाउट है, आपको नुकसान तो देगी ये, ठीक है। तो मेरे साइड से कहेंगे तो मैं तो आपको मना ही करूँगा अभी। दूसरा चीज़, शादी के लिए मैं कह चुका हूँ 28 का एज, 27-28 का एज में आपके विवाह का योग बन रहा है। और ये विवाह जितना हो सके माता पिता की मर्ज़ी से अरेंज मैरिज करने की कोशिश करें, आपके लिए शुभ होगा। लव मैरिज आपको फेवर नहीं करता है, मेरा प्रिडिक्शन ये कह रहा है। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, तो अगर आपने लव मैरिज कर लिया तो और भी ज़्यादा ख़राब रहेगी। अगर आपने लव मैरिज नहीं किया तो फिर आपकी जैसे भी करके ये स्थिति अच्छी है, क्योंकि शुक्र अच्छा है, बुध गुरु अच्छा है, तो मैरिड लाइफ की स्थिति ओवरऑल ठीक रहेगी। लेकिन आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा अगर, तो फिर मुश्किल आएगी, ठीक है। और हेल्थ इश्यूज़ में बस यही ध्यान रखें कि इस एज में खास करके 33-34 का जो एज है, वहाँ पे कुछ सिर पे चोट या कुछ दुर्घटना ऐसी संभावना हो सकती है। थोड़ा वाहन संबंधित चीज़ों से सावधानी रखें, मशीनरी से सावधानी रखें, ठीक है। और देखिए ये अग्नि को भी बताता है ना, तो अग्नि मतलब इलेक्ट्रिक चीज़ों से संबंधित चीज़ों में भी सावधानी रखें, क्योंकि आपने कहा अपना प्रोफाइल बताया था मुझे, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखें। ये विद्युत से जो क्षेत्र है ना, वो भी शनि का क्षेत्र आता है, तो विद्युत से, अग्नि से या करंट से ऐसे लोगों को सावधानी बरतना चाहिए। उसके बाद में आपने भूत प्रेत वाली जो बात कही थी, जो ऊपरी आपको डर भय लगता है, तो मैंने आपको विशेष रूप से उसका उपाय बताया, क्योंकि मैं ये आम लोग की बात नहीं है। जो मैं समझता है, जो इन चीज़ों को जानता है वो समझ सकता है। और मैं आपकी बात को बहुत सीरियसली लेके ये उपाय बताया हूँ। आप इसको करिए, हर मंगलवार रात को 9 बजे सुंदरकांड आप करिए, इसको रूटीन बना लीजिए। मैं तो कहता हूँ पूरा जीवन पर्यंत कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और नहीं कर सकते तो कम से कम 36 साल तक तो करिए, 36 तक तो करना ही करना है आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको भले ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी आपकी एंड ये पूरी एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। और आप लोग का जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।